माई सेल्फ अम्बरीश कुमार भारती। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। ठीक है बच्चों, अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो उसके पहले मैं डिस्कस करूंगा कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। रेजिस्टेंस का मीनिंग को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपने डेली लाइफ से, कि जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, किसी बस से ट्रेवल करते हो, तो आप ये देखते हो कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि उसमें जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। जैसे कहीं पे मान लीजिए बहुत हैवी गड्ढा आ गया, या फिर कह सकते हैं कि ब्रेकर आ गया। तो इन दोनों के केस में क्या होता है, जो ड्राइवर होता है या फिर जो आप खुद होते हो, क्या करते हो, अपनी गाड़ी का स्पीड स्लो करते हो। यानी आपके गाड़ी का जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है उस ब्रेकर की वजह से या फिर उस गड्ढे की वजह से। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो जो ब्रेकर है, ब्रेकर क्या कर रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड को अपोज कर रहा है। ठीक है। आपकी गाड़ी की स्पीड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी जो स्पीड को डिक्रीज कर दे, उसका पोजीशन उस मोशन का अपोज करता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये आता, हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टर के केस में आता है, कि जब किसी, मान लो आपने एक कंडक्टर ले लिया है। ठीक है। इस कंडक्टर को आपने क्या किया है, आपने एक सेल से जोड़ दिया है। ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। क्या होगा, फलस्वरूप इसमें करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से एंटर करेगा और ऐसे लीव करेगा, वो माइनस की तरफ जाएगा वो। ठीक है। तो होता क्या है कि इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करता है, उस करंट का अपोज करता है। ये कंडक्टर खुद, ये कंडक्टर क्या करेगा, खुद उस करंट का क्या करेगा, अपोज करता है। ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि मतलब ये अपोज क्यों कर रहा है, ये कंडक्टर करंट को अपोज क्यों कर रहा है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तो ये बता रहा हूं मैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के अंदर जब मूव करते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे आयन्स होते हैं, उनसे कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद क्या होता है, उनकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। जो स्पीड होनी चाहिए थी, वो स्पीड ना होकर के क्या होती है, कोलिजन के बाद क्या होता है कि वो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। कम होने से क्या होता है कि जब स्पीड कम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया। ठीक है। उसी उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। इस पे अध्ययन, इस पे जो ब्रीफ स्टडी किया था ओम्स ने किया था। ठीक है। तो अगर मैं इसको मेजरमेंट करना चाहूंगा कि किसी कंडक्टर का अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है। तो बाकी मैं अभी और डिस्कस करूंगा कि कैसे आप फाइंड आउट करते हो, क्लास 10th लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ओम्स ने बोला था, क्या बोला था हमारे पास, ओम्स लॉ पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओम्स ने बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स ने एक कंडीशन लिया था कि टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया था, कांस्टेंट लिया था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब उन्होंने ये बोला था कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर आप ज्यादा रखोगे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, या वाइस वर्सा। ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V प्रोपोर्शनल I। ठीक। जब आप इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट लाते हो, वो जो कांस्टेंट होता है वो हमारा R होता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो, V अपॉन I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी कंडक्टर में अगर करंट की वैल्यू दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अगर बात मैं करूंगा इसके सिंबल की, इसका जो सिंबल जो जनरली बनाया जाता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। इसकी यूनिट की मैं बात करूंगा, तो यूनिट जो होता है वो ओम होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है।
इस पे हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जबकि जब आप 12th लेवल में जाते हो तो ये कैसे कांस्टेंट होता है वहां पर वो बताया जाएगा आपको कि V अपन I कांस्टेंट आता कैसे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, ओवरऑल अगर मैं समरी करूंगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। जब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके कंडक्टर क्या करता है, उस करंट का अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पे विधिवत स्टडी क्या बोलते हैं कि ब्रीफ डिस्कशन या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से एनालिसिस ओम ने किया था। उन्होंने एक नियम दिया था कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।